कान्हा और नॉन स्ट्राइक एंड पर आशीष। नीलकंठ ओवर द विकेट। पहली गेंद स्टेप आउट किया हल्का सा और गेंद को फ्लिक किया है, लेकिन बॉल जिस एरिया में जा रहा है शायद रन सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा। जस्ट अ सिंगल। रनों का शुभारंभ होता हुआ सिंगल के साथ 4 ओवर का मैच। पहले बैटिंग करती हुई टीम आप देख सकते हैं ओडिशा स्टॉर्म राइडर। जेम्स खारगर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। ये कहीं ना कहीं राहुल जी बेहतर डिसीजन। पिछले 3 मैच में सब टीम पहले बैटिंग कर रही और मैच गवाई। तुषार मोहंती को फॉलो कर रहे थे, लेकिन तुषार मोहंती एक ही है। इस बार स्क्वायर कट किया जरूर था, लेकिन थर्ड मैन पर डिक्लेयर जोन है वहां पर। एक ही रन। नीलकंठ बॉलिंग कर रहे हैं। जेम्स खारगर टीम के अलग अलग जगहों से आज उड़ीसा समाज के सभी खिलाड़ी आ रहे। पहला मैच एरोली और मेरे ख्याल से रबाले टीम के साथ हुआ, उसके बाद जो दूसरा मैच था डोंबोली परिसर की टीमें थी। उसके बाद आप देख सकते हैं त्वस्ता लेजेंड और यूनाइटेड वॉरियर्स। फिर पिछले मैच में हम थाने और सीयूट्स की टीमों को दिखा हमने, और इस वक्त कल्याण और खारगर टीम के बीच मुकाबला। हमारे खारगर समाज के जितने उड़ीसा खिलाड़ी है वह खेल रहे फील्डिंग करते हुए। स्लो बॉल थी, चिप किया हवा में। आसान सा कैच होना चाहिए ये, बिल्कुल सर्कल के बाहर जाकर पीछे की तरफ कैच को लपकाया और बड़ी विकेट। आउट हुए बल्लेबाज कान्हा। तो नए बल्लेबाज आए नंबर 3 पर लक्ष्मण। लक्ष्मण का लक्ष्य यही होना चाहिए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाना बैट से। फिलहाल उस पर ही फोकस करें। पावर प्ले चल रहा है, स्टार्ट कैसा होगा देखना होगा बैटिंग टीम के लिए ओडिशा स्टॉर्म राइडर्स। इस बार शॉर्ट टर्म जैब करने का प्रयास और एक और विकेट। सॉफ्ट डिस्मिसल। एक और खिलाड़ी आउट। तू चल मैं आया वैसी स्थिति। ये तो ऐसी बात हो गई आया राम गया राम। 2 बल्लेबाज आए और दोनों ही बल्लेबाज अब डगआउट की तरफ। कैच अच्छा पकड़ा गया शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर द्वारा। वो तैयार थे, एक्टिव नजर आए फील्डिंग में। जब आप फील्ड में एक्टिव नजर आते हैं तो जो मुश्किल कैच भी होता है तो आसान बन जाता है। लक्ष्मण आउट हो गए यहां पर। अब जा रहे प्रदीप बैटिंग करने के लिए। और जेम्स खारगर टीम ने काफी जबरदस्त शुरुआत दिया है। काफी कहीं ना कहीं कह सकते कि जैसे कहते हैं 440 वॉल्ट का झटका, बिल्कुल उससे कम नहीं है। अब तक 2 बड़े विकेट गिर चुके हैं। कान्हा आउट हुए, फिर उसके बाद लक्ष्मण आउट हुए। आशीष अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। अब प्रदीप भाई बैटिंग करने के लिए। क्रिक लाइव पर जितने दर्शक जुड़े हम उनका स्वागत करते हैं। नीलकंठ बॉलिंग मार्क पर, सामने प्रदीप जो बैटिंग करने आए। स्लोअर वन बॉल थी मिड ऑफ के ऊपर से, इस बार बॉल ने क्लियर किया है। पावर प्ले चल रहा है, कोई फील्डर नहीं वहां पर, और आते ही प्रदीप के बैट से ये चौका उड़ीसा स्टॉर्म राइडर कल्याण टीम के लिए। ओवर पिच की बॉल थी, थोड़ा सा स्लोअर वन था, उसे पिक कर लिया, थोड़ा लेट खेले। आप कहते हैं कि स्लो बॉल जितना आप लेट खेलते हैं उतनी अच्छी से टाइम होती है। आप स्लो बॉल पर जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं टॉपेज लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देसुदू की फरारी की टीम के आप देख सकते कप्तान आ चुके हैं। ओवर द विकेट। ओहो, थोड़ा सा ये तेज डाला था। पिछले गेंद के मुकाबले ये गेंद थोड़ा सा तेज डाला था। गति से बीट किया, लेंथ से बीट किया, कट करना चाह रहे थे पॉइंट के ऊपर से।
ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल पूरा हुआ। 1 ओवर के खेल के बाद 6 रन टोटल स्कोर टीम ओडिशा स्ट्रॉम का। ओडिशा स्ट्रॉम राइडर टीम का टोटल स्कोर आफ्टर 1 ओवर, 1 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर संख्या है 6 पर 2। अच्छी शुरुआत गेंदबाज के द्वारा मैं कहना चाहूंगा। नीलकंठ ने अच्छी बॉलिंग की, भले ही एक चौका आया लेकिन फिर भी 1 ओवर में पावर प्ले में रन खर्चे सिर्फ और सिर्फ 6 रन। अच्छी बॉलिंग, अच्छी शुरुआत जेम्स खारगर टीम द्वारा। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई प्रेजेंट ओडिशा प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं जो ऑर्गेनाइज किया गया प्रतियोगिता है। ओडिशा चैलेंजर्स एरोली द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित किया गया। ये मान सम्मान जितने भी हमारे ओडिशा समाज के अलग अलग जगहों की टीमें होती है उनको सबको एक एक बार मौका मिलता है। मेरे ख्याल से मापे में पिछले हफ्ते प्रतियोगिता खेला गया था 2022 में। जो प्रतिभा बैटिंग कर रहे हैं उनकी ही टीम ने ऑर्गेनाइज किया था कल्याण में प्रतियोगिता। हम लोग गए थे, कौन सा था अम्बीवली, क्या था कल्याण में गए थे तुषार भाई, कल्याण में गए थे देख लाइव, देख cricklive.in ओडिशा बहुत अंदर था। मनोज बैकफुट पे जाके इस बार कट किया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के रीजन में बॉल सीधा स्क्वायर ऑफ द विकेट गया डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। यज्ञेश का निर्णय क्या है देखना है। यस, डिक्लेयर 1 रन। चलिए वहां पर हमारे कमेटी के तुषार भाई गए वहां पर। अगर बॉलर का अगर बॉलिंग करते समय रिलीज अगर जो हाथ 360 नहीं होगा तो अंपायर जो हमारे अंपायर है और हमारे कमेटी के सदस्य जो तीसरे अंपायरिंग की भूमिका निभाने गए तुषार भाई बखूबी ये कार्य करेंगे। बाकी टीम जेम्स भाई से विनंती अपनी फील्डिंग लगा ले प्लीज वापस। चलिए फील्डिंग लगाए प्लीज फटाफट, समय कम है। जेम्स भाई टाइम काफी कम है, प्लीज समझिए आज एक ही दिन का ये टूर्नामेंट है। तो सिंगल आया पिछली बॉल पर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 7 रन पर, 7 पर 2 विकेट गिरा अब तक। कान्हा और लक्ष्मण आउट हुए, उसके बाद आशीष और प्रदीप ये 2 बल्लेबाज। मनोज की ये बॉल ओवर द बॉलर हेड खेला है मुन्ना, और इस बार मुन्ना ने बॉल ऑलमोस्ट पकड़ लिया लेकिन बैलेंस थोड़ा सा जो शरीर का भाग है वह थोड़ा सा संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से बॉल उनका जो शरीर है यानी पैर है उनका बाउंड्री लाइन पे रोप पर लगा और एफर्ट अच्छा था लेकिन 6 रन आशीष के खाते में, 6 रन ओडिशा स्ट्रॉम राइडर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा है। मनोज चल पड़े एक बार फिर खाड़ी एंड से बॉलिंग करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद गई है और यज्ञेश ने इसे वाइड करार दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पर। पहले ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग की नीलकंठ ने, उसके बाद सेकंड ओवर में कहीं ना कहीं ये ओवर अपने नाम करती हुई ओडिशा स्ट्रॉम टीम स्ट्रॉन्ग बैटिंग करनी होगी उनको। टाइमिंग मिला काफी, इस बार मुन्ना गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। ओ क्या बात है, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर जैसे कैचेस पकड़ते हैं
जो हमने सबसे पहले देखा था डेविड हसी और उनके साथीदार ने बिग बैश में किया था, वहां से ये फील्डिंग कैचिंग करने का जो स्टाइल है, अब आजकल तो वुमेन्स क्रिकेट भी करते हैं। इंडियन टीम की तरफ से इंडियन वुमेन्स में भी इस तरह के कैचेस पकड़े गए। हरलीन देवल ने कैच पकड़ा था ऐसा। मुन्ना, वो तो ठीक समय पे नीलकंठ आया ना तो टाटा टुन्ना हो जाता इस बार भी आपका। ओ देखिए, फैन एक कैच पकड़ते ही दासू फैन आ गए वहां पर। मुन्ना शेख के फैन आ गए, आप देख सकते हैं वहां पर। तो नए बैट्समैन अब आए, मन्नू। स्कोर कार्ड 14, 14 रन। बॉलर मनोज एक बार फिर तैयार होते हुए, नए बैट्समैन मन्नू आए। नॉन स्ट्राइकर में प्रदीप सफल होकर इस बार आड़े बैट से खेलना चाहते थे, लेकिन लेंथ जो था लेग स्टंप के बाहर, वाइड का सिग्नल अंपायर द्वारा। इस वाइड के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन पर, 15 पर जा पहुंचा है। फील्डिंग की अगर बात करें तो पॉइंट, शॉर्ट कवर, स्वीपर कवर, डीप में खिलाड़ी है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर मुन्ना खड़े हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में। मिड विकेट पे नीलकंठ और एक डीप मिड विकेट तैनात किया गया। सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड विकेट रखा गया है और एक स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, और विकेट कीपर और बॉलर बॉल लेके तैयार। ये भी खराब गेंद हो सकती है जी, बिल्कुल अंपायर यज्ञेश का वही इशारा। लगातार 2 गेंदों पे 2 वाइड, यानी आप दबाव बना नहीं रहे, आप दबाव खुद के ऊपर डाल रहे गेंदबाज। सामने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालना है तो आपका लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक और काफी तगड़ा होना चाहिए, ताकि बल्लेबाज के रेंज में आपको बॉल ना डाले, अगर कम से कम रन बनाने देना है तो। ये हाफ ट्रैकर बॉल थी, थोड़ा सा इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश थी। बॉल जाता हुआ डीप विकेट के रीजन में, आता हुआ इस बीच 1 रन मन्नू के बैट से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 17 रन। एक लिया, ये बॉल ये भी वाइड होगी, काफी बाहर। लगातार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पिछले 2 गेंदे लगातार लेग स्टंप के बाहर वाइड डाला, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक वाइड। अब तक 3 वाइड डाल चुके हैं। ये ओवर नो डाउट लंबा गुजरने वाला है। प्रदीप के पास स्ट्राइक अप, मनोज ओवर द विकेट। ओ ये बॉल थोड़ा सा शफल होकर खेलेगा प्रयास, रन आउट का चांस। ओहो, कोई मौजूद नहीं था वहां पर। रन आउट का मौका गवाया यहां पर जेम्स कार्गर टीम ने, और एक्स्ट्रा रन, इसे कहते हैं दिन दहाड़े 1 रन नाक के नीचे से चुराना। एक्स्ट्रा एक चुराया, एक कंप्लीट हुआ और एक्स्ट्रा 1 रन चुराया यहां पर। जहां पे रन आउट होने चाहिए थे वहां पर एक एक्स्ट्रा रन खर्च कर दिए जेम्स कार्गर के फील्डर्स ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर 20। अब देखना क्या मनोज का ओवर आज ही खत्म होगा। काफी लंबे अरसे से ओवर डाल रहे। प्रदीप के पास स्ट्राइक, ओवर द विकेट मनोज। हाफ ट्रैकर बॉल थी, इसे खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, हल्का सा बॉल आगे गिरा है। और नीलकंठ की अच्छी कोशिश, अच्छी फील्डिंग और थ्रो देखिए, लाजवाब थ्रो था ये। यस, बैट्समैन प्रदीप आउट। उनको बैट स्किट करना था दौड़ते समय, उनका बैट हवा में रह गया और अब सर पर बैट लेकर वापस जा रहे। अच्छी फील्डिंग नीलकंठ की, और उसके बाद एक सटीक थ्रो, रविंद्र जडेजा स्टाइल वाला थ्रो, रॉकेट आर्म। और विकेट कीपर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह वो गेंद को कलेक्ट किया और उन्हें रन आउट किया। तो प्रदीप आउट हुए, दुर्भाग्यपूर्ण, उनको रन आउट के रूप में वापस जाना होगा। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लगातार जब उतरे थे रन बन रहे थे टीम के लिए। और आउट प्रदीप। टीम का स्कोर हुआ है उड़ीसा स्टॉर्म राइडर का 22 रन टोटल स्कोर।
स्टेप आउट किया था, आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, हवा में बॉल, नया ओवर लेकर नए बॉलर और पहली बॉल पर जीवन दान। यस, बैट्समैन आउट, एक और रन आउट। पूरी जान झोंक दिया था, बैट पूरी तरह स्किड किए लेकिन नहीं पहुंच पाए फिर भी। लेकिन बॉलर की राहुल जी तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार कैच छूटते उनको रियलाइज हुआ कि जो बैट्समैन है अभी भी अपने क्रीज पर पहुंचे नहीं है और वहां से थ्रो नहीं किया, खुद गए वहां पर और रन आउट किए कलेक्ट करके बॉल को। तो आते ही बल्लेबाज, जो नए बल्लेबाज आए थे, आते ही आउट हुए। मेरे ख्याल से ये प्लैटिनियम डक के शिकार हुए, बिना बॉल खेले आउट हुए। देखिए, दो गेंदों में आपको दो एग्जांपल्स मिले। पहली गेंद पर जहां पर गेम अवेयरनेस नहीं था, वहां पर बैट को ड्रैग नहीं किया गया था, और दूसरी गेंद पर आपको गेम अवेयरनेस दिखने मिला गेंदबाज से, जिन्होंने गेंद कैच छूटने के बाद क्विकली रियलाइज किया कि शायद बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के बाहर है और खुद आए और जॉन्टी वेट्स के स्टाइल में आउट किया वहां पर बैट्समैन। बिल्कुल 1999 का जो दृश्य था वर्ल्ड कप का वैसा ही नजर आया, जिस प्रकार रन आउट किया था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था। इस बार बैकफुट पे जाके पंच किया गेंद को, वहां पर आप देखते कोई फील्डर नहीं, बॉल सीधा जाता हुआ हमारे राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी गोठवली का जो ऑफिस है, और अंपायर यज्ञेश का सिग्नल, एक रन के साथ मन्नू के बैट से सिंगल आया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23-23। अब नए बैट्समैन आए हैं बैटिंग करने, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कृष्णा। देखिए, कान्हा, कृष्णा, काफी धार्मिक नाम इस टीम में आपको नजर आ रहे। स्लोअर वन, इस बार थोड़ा सा ऑफ ब्रेक वाला बॉल डाला था, पढ़कर ये गेंद अंदर की तरफ आया राइट हैंडर के लिए। काफी स्लो गेंद डाला। एक्सपीरियंस बॉलर की बात करें, बॉलिंग डालते हुए अशोक एक्सपीरियंस बॉलर, और कहीं ना कहीं स्लोअर वन का इस्तेमाल किया पिछली बॉल पर। एक और धीमी गेंद, इसे खेला है सामने की तरफ मुन्ना, और इस बार मुन्ना ने कहा मैं गलती नहीं करने वाला। पिछली दो गलतियों को इस बार उन्होंने सुधारा और आत्मनिर्भर वाला काम किया। पिछली बार कैच पकड़ते हुए नीलकंठ का साथ लगा, लेकिन इस बार दोनों हाथों से खुद कैच को लपका मुन्ना ने, और आज मुन्ना जहां जहां जा रहे हैं वहां गेंद उनके पीछे आ रही है, लेकिन मन्नू का विकेट मिला है। ओडिशा स्टॉर्म को लगता हुआ एक और झटका, खारगर टीम, जेम्स खारगर को मिलती हुई एक और विकेट। 23 के स्कोर पर एक और खिलाड़ी आउट। तो 6 विकेट गिर चुके हैं 23 के स्कोर पर। अब नए बल्लेबाज तुषार जाते हुए बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक लेंगे। वह 23 रन, अभी भी स्कोर रुका हुआ है। पिछले मैच की अगर बात करें तो पिछला मैच भी लो स्कोरिंग मैच रहा है। जो भी टीम आ रही है दोपहर के सत्र में भी रन नहीं बना पा रही है, यही एक चिंता का विषय है। आपको गेंद की मिनट में आकर बैटिंग करना होगा। ये भी बॉल ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर देके फुटवर्क हिलानी है, इसलिए कहते हैं मोबाइल में होना चाहिए नेटवर्क और क्रिकेट में आपका चलना चाहिए फुटवर्क। ये दो चीज होता है तो आपके लिए अच्छी खबर होती है। गेंद की लाइन में आकर खेलना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। अब कोशिश ये होनी चाहिए बची हुई जितनी गेंदें अब यहाँ से जितना ज्यादा रन जोड़ लिए उतना अच्छा होगा टीम के लिए। फिर वही हाईलाइट, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, डॉट बॉल, ओवर कंप्लीट। 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर महज 23 रन ओडिशा स्टॉर्म राइडर कल्याण टीम का। लास्ट ओवर देखना है कौन डालेगा। थोड़ा स्पीड अप करना है जेम्स भाई, थोड़ा स्पीड अप करना है फटाफट। तीन ओवर के बाद 23। पहले ओवर से नाक में दम करके रखा है खारगर के गेंदबाजों ने आज ओडिशा स्टॉर्म के बल्लेबाजों के ऊपर। जैसे हमने देखा पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बने और पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए। फिर प्रदीप और वहां पर जो बल्लेबाज आए थे बैटिंग करने, आशीष, उनके बीच हल्की सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन वो अभी जब आउट हुए दोनों रन आउट के रूप में, उसके बाद मानो विकेटों की लाइन लग गई। एक के बाद एक खिलाड़ी आउट होते गए और अब 23 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके। लास्ट ओवर लेकर आए इनिंग का हिमांशु। पहली गेंद स्लो बॉल थी, उसे यहाँ पर गाइड किया है स्क्वेरिस थर्ड मैन के रीजन में, सिर्फ 1 रन।
सिंगल, यस, यज्ञेश का इशारा था, सिंगल। 24 टोटल स्कोर। नेक्स्ट मैच का जो टॉस किया जाएगा वो होगा अगेंस्ट देशुदी की फरारी और कलिंगा लायंस घनसोली। देशुदी की फरारी और कलिंगा लायंस कैप्टन्स बी रेडी। टॉस किया जाएगा, वाइड आता हुआ इस बीच, एक्स्ट्रा रन्स। ये एक्स्ट्रा रन्स वेलकम करेगी टीम ओडिशा स्टॉर्म। ऑलरेडी बैट से रन निकल नहीं रहे, कम से कम एक्स्ट्रा रन से कहीं ना कहीं टीम का थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। पांच बॉल बाकी अभी भी इस इनिंग में। स्कोर हो चुका है कुल, आप देख सकते हैं 25। साहिल हमारे क्रिक लाइव के अब थोड़े से एक्टिव हो चुके हैं स्टिंग पीने के बाद। ओवर द विकेट हिमांशु, ओ क्लीन बॉल, पड़कर बॉल अंदर की तरफ आया और स्टंप टू स्टंप लाइन काम आता हुआ। ऑफ स्टंप उखाड़ा यहां पर। 7वां झटका दिया है जेम्स खारगर की टीम ने ओडिशा स्टॉर्म राइडर टीम को। अनदर बैट्समैन आउट, एक और झटका, 7वां विकेट गिरा है। चलिए नए बैट्समैन आइए फटाफट। सुनील राव नए बल्लेबाज, थोड़ा फास्ट जाना सुनील प्लीज, समय काफी कम है हमारे पास। 25 पर अब 7 विकेट गिर चुके। हिमांशु नया बॉल लेकर तैयार, बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर अपने बॉलिंग रनअप से। सामने राव, इस बार बैकफुट पे जाकर खेल दिया। ओहो अच्छी फील्डिंग, पॉइंट के फील्डर कवर पॉइंट तक पहुंचे और एक हाथ से गेंद को ग्रैब किया। एक ही रन आया इस बॉल पर, सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर। 26, लॉस ऑफ 7 विकेट। एक एक रनों के लिए जूझती नजर आ रही है यहाँ पर ओडिशा स्टॉर्म टीम। एक एक रनों के लिए कठिन परिश्रम करती हुई ओडिशा टीम, ओडिशा स्टॉर्म राइडर कल्याण टीम। अब जो फील्डर कवर में खड़ा था डीप में, उनको स्वीपर में लाया जा रहा है। स्टेप आउट करके इस बार खेला हुआ स्ट्रोक था, कवर के खिलाड़ी बॉल तक पहुंचते हुए और कैच ड्रॉप, और पीछे जो बैकअप खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ओहो, एक और एक्स्ट्रा रन। ऐसा लग रहा है सभी खिलाड़ी खारगर के जेल और तेल लगाकर आए हाथ में, बॉल हाथ में आ ही नहीं रहा है। देखिए जब आप जेल और तेल लगा के आते हैं तो सही खेल नहीं होता मैदान में अंदर। और आप देख सकते हैं बैकअप भी काम नहीं है, इसलिए कहते हैं क्रिकेट में बैकअप होना चाहिए, ना तो आपका पैकअप हो जाता है। ओवर द विकेट हिमांशु, सफल होकर इस बार पुल करने की कोशिश जरूर थी, बॉल थोड़ा धीमा था। 22 रन एक है, यज्ञेश का इशारा। स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई अब टोटल स्कोर हो चुका है 30। 7 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर संख्या है 30। इस मर्तबा गेंद को यहां पर खेला है शॉट फाइलर की तरफ, 1 रन, इनिंग कंप्लीट। तो गिरते पड़ते यहां पर जूझते हुए टीम ने टोटल स्कोर खड़ा किया है। ओडिशा स्टॉर्म राइडर कल्याण टीम ने 4 ओवर में 31 रन और टारगेट है 32 का। तो मैच जीतना है तो आने वाले 4 ओवर में 32 रन बनाने हैं। यस यज्ञेश, नवीन चेंडू तो रन बनाने होंगे 32, 32 रन। जेम्स भाई की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 32 रन चाहिए आने वाले 4 ओवर में।
चलिए जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार फिर हमारे मापे गांव के हिंदी के बुलंद आवाज राहुल जी उपाध्याय। आइए उनका आवाज सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है देसुदी की फरारी और किंग्सलैंड घनसोली। किंग्सलैंड घनसोली कप्तान आ चुके हैं। देसुदी की फरारी इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है कवर की दिशा में, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए वन बाउंस इस गेंद को पकड़ा गया और जब तक वापस पहुंचाई जाएगी अपने गेंदबाज तक तब तक 2 रन मुकम्मल किए गए। बताना चाहूंगा कि बल्लेबाजी टीम जो बल्लेबाजी कर रही है वो बिना अंपायर के परमिशन के अगर प्लेइंग फील्ड में जाती है तो वहां पर पेनाल्टी रखी गई है, तो प्लीज इस बात की जानकारी ले और जो भी खिलाड़ी वहां पर कवर पॉइंट की दिशा में बैठे हैं प्लीज अंदर बैठे और मैच के दरमियान चहलकदमी ना करें। विशाल की दूसरी गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पर डॉट गेंद, 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 रन हुए हैं, 31 रन मुकम्मल किए गए हैं, 32 रनों का लक्ष्य रखा गया है।
तीसरी गेंद इस बार बैट के ऊपरी हिस्से को लगी और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। तो यहाँ पर पहला विकेट, जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट दिलाई यहाँ पर विशाल ने। तेज तर्रार गेंद थी, फोर्थ स्टंप पे गेंद थी और रूम बनाकर खेलना चाहते थे और वहां पर रूम उपलब्ध नहीं था। उसके बाद बैट के बल्ले को किस करते हुए गेंद गई वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ पर पहला विकेट प्रियांशु के रूप में, जिन्होंने 3 गेंदें खेले और 2 रन बनाकर वापस जाते हुए पवेलियन की तरफ। इस तरह से पहला विकेट आया है और अब उनकी जगह नए बल्लेबाज न्यूज कैंडिडेट बलराम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 32 रनों का लक्ष्य रखा गया है, 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। अभी भी आने वाली 21 गेंदों में 30 रनों की दरकार है। हालांकि काफी लो स्कोरिंग गेंद है। अगर इस मुकाबले में अपनी टीम को जीवित रखना है तो गेंदबाजी से कमाल करना होगा, विकेट छटकाने होंगे। चौथी गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ द लेंथ की गेंद थी। इस बार एक बार फिर से पुल करना चाहते थे नए आए बल्लेबाज बलराम, इस बार चूके पूरी तरह से और यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा, 1 बाउंस। एक जो अलाउड बाउंसर है वो मुकम्मल की जा चुकी है। इसके बाद आप बाउंसर गेंद नहीं फेंक सकते, इस बात की। पांचवी गेंद इस बार अच्छा शॉट, इस बार करारा स्ट्रोक, इस बार पिकअप शॉट और इस गेंद को पहुंचाया वहां पर डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए। इस बार न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था वहां पर बल्लेबाज को और बल्लेबाज ने दोनों हाथों से उस आमंत्रण को स्वीकार किया और इस गेंद को पहुंचाया हवाई सफर की तरफ 6 रनों के लिए। काफी रन कम है, 32 रन आपके पास उपलब्ध है, तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और चांसेस बनाने होंगे अपने गेंदबाज के लिए, अपने फील्डर के लिए, ताकि कैचेस लपके जाए, विकेट चटकाए जाए और इस मुकाबले में वापस कमबैक किया जाए। यहाँ पर पहले ओवर में थोड़ा सा खर्चीला ओवर साबित हुआ है, 8 रन खर्च किए गए हैं और 1 विकेट चटकाया गया है। 8 की औसत से रन बनाने हैं, उस औसत को यहाँ पर जेम्स 11 की टीम ने हासिल किया है पहले ओवर के समाप्ति के बाद। अभी भी आने वाली 18 गेंदों में 24 रनों की दरकार होगी। अच्छी गेंदबाजी की गई वहां पर विशाल द्वारा, थोड़ा सा नाखुश होंगे क्योंकि आखिरी गेंद में वहां पे 6 रन बहाल किए गए विशाल द्वारा। अभी भी 18 गेंदें और 24 रनों की दरकार, 8 की औसत से आपको ये रन मुकम्मल करने होंगे। नीलकंठ जो कि अब तक इस मैच को नॉन स्ट्राइक पे खड़े होकर देखा है, गेंदबाजी का विश्लेषण लिया है, बल्लेबाजी किस तरह मुकम्मल कर रही है, उसकी शैडो प्रैक्टिस की है और अब उन्हें मौका मिलेगा पहली गेंद फेस करने का। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या हुई है 8, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब पावर प्ले की सीमाएं खुल चुकी है। 5 खिलाड़ी जो आपको दिख रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की तरफ और एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ उपलब्ध है। 4 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर उपलब्ध मिड ऑन, स्क्वायर लेग, पॉइंट और कवर की दिशा में। गेंदबाज के बाहर जाकर उस गेंद को पकड़ने की कोशिश की और यहाँ पर अंपायर का इशारा, अंपायर यज्ञेश ने अपने दोनों हाथ खड़े किए और इस गेंद को 6 रन करार किया। इसी के साथ नीलकंठ ने अपने बल्ले की अब शुरुआत कर दी है। अब अपने मंसूबे स्पष्ट किए हैं कि अब वो बड़े शॉट लगाना चाहते हैं, जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करना चाहते हैं। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या हुई है 14। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। इस बार विशाल इस गेंद को कंफर्टेबली कैच करेंगे और इस बार पवेलियन की तरफ जाना होगा नीलकंठ को। अपने वॉक को कंटिन्यू रखिए क्योंकि इस बार इस कैच को लपका गया है और दूसरा विकेट, दूसरा झटका लगा है जेम्स 11 की टीम को। और अब नीलकंठ की जगह उनके कप्तान जेम्स खुद बल्लेबाजी के लिए आते हुए। लक्ष्मण ने अब तक 3 गेंदें डिलीवर की है, 3 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट चटकाया है। नाखुश होंगे अपने आप से क्योंकि जानते हैं केवल 32 रनों का लक्ष्य रखा गया है। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी मुकम्मल की गई थी और इस ओवर में दूसरी गेंद एक फुल लेंथ की गेंद थी जिसको पुल कर दिया था वहां पे। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। अभी भी आने वाली 15 गेंदों में 18 रनों की दरकार है। हालांकि औसत अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ टीम जेम्स 11 के लिए, लेकिन अभी भी इस गेम में जान बची है, इस गेम में अभी भी स्पार्क बचा हुआ है।
इस बार एक बार फिर से यहाँ पर जेम्स आए और जेम्स गए, वहां पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, स्लो बॉलर की गेंद थी और इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की चाहत में अपना विकेट थमा बैठे विकेट कीपर के हाथों में। यहाँ पर एक और विकेट का पतन। तो इस ओवर में अच्छा कमबैक किया है, दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद 2 बैक टू बैक विकेट चटकाए है यहाँ पर लक्ष्मण ने। क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक मुकम्मल कर पाएंगे, देखना होगा आने वाली गेंद में। और अब नए बल्लेबाज मुन्ना बल्लेबाजी के लिए जाते हुए जेम्स की जगह। जेम्स थोड़े से नाखुश, इस मुकाबले को जल्दी खत्म करना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे खुद कप्तान, लेकिन बिना कोई कंट्रीब्यूशन किए अब वापस जाते हुए पवेलियन की तरफ। हाँ विशाल विशाल और अभी किसने कैच पकड़ा? अभी तो कीपर है, कीपर का नाम नहीं पता मेरे को, पहला बैटिंग बैट्समैन था ना, उसने पकड़ा, प्रियांशु। लक्ष्मण एक बार फिर, इस बार हैट्रिक का मौका, हैट्रिक का चांस, देखना है किस तरह की डिलीवरी मुकम्मल की जाती है हैट्रिक की इस गेंद पर। क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक आएगी, देखना होगा। ये ले चले लक्ष्मण टू मुन्ना। मुन्ना वहां पे बैकफुट आके पंच कर दिया है, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, देखना होगा कितना रन। वहां पे अंपायर यज्ञेश का इशारा 4 रनों का करारा स्ट्रोक वहां पर पहली गेंद पर देखा मुन्ना ने कि गेंद पटकी हुई गेंद है, वहां पर रूम दिया गया था, काफी ज्यादा रूम दिया गया था और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी। उस गेंद को बैकफुट आकर पंच किया और गेंद गई वहां पर 4 रनों के लिए। बताना चाहूंगा कि जो RSS स्पोर्ट्स एकेडमी का जो वहां पर क्लब हाउस है, उसके बाजू में एक पोल वहां पे खड़ा किया गया है पेड़ के सहारे। उस पोल के अगर लेफ्ट साइड से गेंद जाती है तो 4 रन मुकम्मल किए जाएंगे, 4 रन निर्धारित किए जाएंगे, और अगर उसके राइट साइड से जाती है तो केवल 1 रन रखे गए हैं। इस बात की सभी कप्तान जानकारी ले। आखिरी गेंद, इस बार गेंद हवा में है, क्या ये ओवर हैट्रिक कंप्लीट होगी? यस यस यस, यकीनन हैट्रिक नहीं ले पाए लेकिन ओवर हैट्रिक मुकम्मल की है। यहाँ पर 10 रन खर्च किए और 3 विकेट चटकाए गए। इस ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या हुई है 18। अभी भी जीत के लिए 14 रनों की दरकार, आने वाली 12 गेंदें 14 रन। मुझे लगता है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को कुछ सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि रनर बॉल लगभग रनर बॉल की जरूरत है और सभी बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की चाहत में अपना विकेट गंवाते हुए यहाँ पर इक्का दुक्का से काम चल सकता है। आपको गेम को नजदीक ले जाना होगा और नजदीक ले जाने के बाद जब कोई खराब गेंद आए तो उस गेंद पर आपको रन चटकाने होंगे, बड़े शॉट लगाने होंगे। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों का एक खराब परफॉर्मेंस करना चाहूंगा, निराशाजनक परफॉर्मेंस करना चाहूंगा। हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की चाहत में विकेट गंवाते हुए और अपनी टीम के लिए ये और अब बॉलर आशीष के हाथों में जिम्मेदारी समाई गई है क्योंकि अब 2 ओवर में 14 रन की दरकार और यहाँ पर गरीबी में आटा गीला करते हुए गेंदबाज आशीष, आपके पास केवल 14 रन है डिफेंड करने के लिए 12 गेंदों में, और अगर आप एक्स्ट्रास खर्च करेंगे तो यकीनन अपने कप्तान के लिए एक सिरदर्द अब पेश करते हुए। यहाँ पर अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, इस बार ब्लॉक होल की गेंद थी, इस बार कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास रन बनाने का। अच्छा कमबैक कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर आशीष का, पहली गेंद पर एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद इस बार अच्छा कमबैक किया है। और अब आने वाली 11 गेंदों में 13 रनों की दरकार। बल्लेबाज बलराम और बल्लेबाज हिमांशु, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि अपनी टीम को ओवर द लाइन पहुंचाएं, और वहीं आशीष के ऊपर दारोमदार होगा कि कम से कम रन खर्च करे और विकेट चटकाने की कोशिश करे। चलिए टेम्पो को आगे ले जाए। चलिए अभी भी इस गेम में काफी कुछ बचा हुआ है दोनों टीमों के लिए। अभी भी इस गेम में दोनों टीमें लड़ाई करना चाहेंगी और
अपनी टीम के लिए इस मुकाबले को जीतना चाहेंगे। बलराम और हिमांशु बल्लेबाजी के लिए और आशीष गेंदबाजी की तरफ। दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम का हीरो बनना चाहेंगे। देखना है क्या होता है। दूसरी गेंद ये ले चले, आशीष टू बलराम। इस बार बलराम ने खेल दिया, गेंद हवा में पॉइंट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है और एक आसान सा कैच दिया जाएगा पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में। जैसा कि मैंने कहा था, कुछ सूझबूझ की बल्लेबाजी करनी होगी। 11 गेंदों में 13 रनों की दरकार थी और तब आप बड़ा शॉट लगाने जाएंगे और अपना विकेट गंवाए। ये एक समझदारी का क्रिकेट नहीं कहना चाहूंगा मैं। और अब 10 गेंदों में 13 रनों की दरकार है नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। और अब न्यू बैट्समैन, न्यू कैंडिडेट अशोक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अशोक टू आशीष टू अशोक। अब 10 गेंदों में 13 रनों की दरकार। अब तक अच्छी गेंदें मुकम्मल की गई, 2 गेंदें अच्छी गेंदें। इस बार पुल करना चाहते थे, थोड़ी सी रफ्तार से बीट हुए, पेस से बीट हुए यहाँ पर, लेकिन फिर भी 1 रन चुराने में सक्षम। और यहाँ पर रन संख्या अब 1 रन आगे खसकती हुई। रन संख्या में अब 20 पर जा पहुंची है। अभी भी जीत के लिए 9 गेंदों में 12 रनों की दरकार। अब एक बड़ा शॉट रिक्वायर्ड होगा, एक बड़े शॉट की दरकार होगी। उसके साथ सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी। रन स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे ले जाना होगा और एक खराब गेंद का इंतजार करना होगा। जैसे ही वो खराब गेंद मिले, उस खराब गेंद पे बड़ा प्रहार करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी टीम चाहेगी कि कुछ भी करके इस मुकाबले को जीवित रखा जाए, बड़ा शॉट लगाने का मौका ना दिया जाए और वक्त वक्त पे हर इंटरवल पे एक विकेट चटकाया जाए। आशीष की अब तक अच्छी गेंदबाजी, अब तक 3 गेंदों में 2 रन खर्च किए हैं और एक विकेट चटकाया है। इस बार एक बार फिर से खेल दिया, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, वहां पर गेंद गई वहां पर गोच क्षेत्र में। केवल 1 रन का इजाफा होगा। अंपायर यज्ञेश का इशारा, 1 रन। रन संख्या में 1 रन का इजाफा। रन संख्या अब जा पहुंची 21 रनों पर। अभी भी 8 गेंदों में 11 रन की जरूरत। अब तक अच्छी गेंदबाजी की गई है आशीष द्वारा। पहली गेंद को अगर छोड़ दे जिसमें एक अतिरिक्त रन आया था, उसके बाद अब तक सभी गेंदबाजी की गई है, 90 तुली गेंदबाजी की गई है। और अब बल्लेबाज हिमांशु, वहां पर दोनों बल्लेबाज विचार विमर्श करते हुए, देखते हुए कि किस तरह अब आगे का खेल यहां से जारी रखा जाए, क्योंकि अभी भी 8 गेंदों में 11 रनों पे दरकार, 11 रनों की दरकार। ये लग चली 5वीं गेंद। इस बार एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर अपील करते हुए, लेकिन अंपायर यज्ञेश का इशारा, नॉट आउट। अच्छी गेंदबाजी, इस बार ब्लॉक होल की गेंद थी, डिगन करना चाहते थे, 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन चूके। और अब 7 गेंदे 11 रन, 11 रन 7 गेंदे। अच्छी गेंदबाजी मुकम्मल की गई है। इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किया गया है। इस बार पटती हुई गेंद, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आना चाहेंगे, क्या इस कैच को लपका जाएगा? ओह, अच्छी कोशिश, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। और यहाँ पर खराब थ्रो करना चाहूंगा, 2 रन मुकम्मल कर दिए गए थे। इसके बाद खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए यहाँ पर सभी खिलाड़ी अंपायर के इशारे के अनुसार 4 रन मुकम्मल किए गए हैं। काफी खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया गया है। 2 खराब ओवर थ्रोस किए गए हैं। जहां पर कैच होना चाहिए था वहां पर 4 रन मुकम्मल किए गए हैं और ये 4 रन निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब 6 गेंदों में 7 रनों की दरकार है। जेम्स इंग्लैंड के कप्तान इस बात की जानकारी ले, बिना अंपायर की परमिशन के अगर का खिलाड़ी प्लेइंग फील्ड में जाएगा तो पेनाल्टी, 3 रनों की पेनाल्टी रखी गई है। जेम्स इंग्लैंड के कप्तान जेम्स इस बात की जानकारी ले। देखिए, नियम सभी के लिए बनाए गए हैं, नियम आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। नियमों का पालन करना, डिसिप्लिन हर एक फील्ड में रिक्वायर्ड है। आप डिसिप्लिन खेल की फील्ड में हो, व्यवसाय की फील्ड में हो या फिर नौकरी पेशा
आदमी हो, आपको डिसिप्लिन हर फील्ड में पालन करना है। और अब 7 रन की दरकार। सात गेंदें वार्निंग। ऑलरेडी अगर अंपायर को बोल के वार्न किया गया था तो इस बार वापस से दूसरी बार गया तो पेनल्टी रहेगा। फिर कमेटी को लगा पहली बार गए। देखिए सामने वाली टीम ने ऑब्जेक्शन उठाया, कमेटी कुछ नहीं कर सकती। सामने वाली टीम ने ऑब्जेक्शन उठाया। देखिए कमेटी का इसमें कोई वो नहीं है। सामने वाली टीम ने ऑब्जेक्शन उठाया, सामने वाली टीम ने ऑब्जेक्शन उठाया, इसलिए कमेटी को फिर एक्शन लेना पड़ रहा है। ऑलरेडी अगर फर्स्ट बार वार्निंग दिया था, दूसरी बार गलती हुई तो फिर पेनल्टी दी जाएगी। कमेटी का इसमें कोई लेना देना नहीं, सामने वाली टीम ने ऑब्जेक्शन उठाया। चलिए 3 रन की पेनल्टी है। तो अब 6 गेंदों में 10 रनों की दरकार होगी। 3 रनों की यहाँ पे पेनाल्टी। देखिए सामने वाली टीम अगर आप पे ऑब्जेक्शन लेती है तो आप पेनाल्टी के वहां पर हकदार होंगे, बिकॉज पहली बार जब आपका खिलाड़ी अंदर गया था वहां पर अंपायर ने आपको वार्निंग दी थी। ये बताया था कि आप दोबारा अंदर ना आइए, लेकिन दोबारा आपका खिलाड़ी वहां अंदर गया और 3 रनों की पेनाल्टी दी गई। और अब पहली गेंद पर 1 रन मुकम्मल किया गया। अब 5 गेंदों में 9 रनों की दरकार होगी। अब गेंदबाज प्रदीप आए गेंदबाजी के लिए। 5 गेंदों में 9 रनों की दरकार। स्ट्राइक पे होंगे अशोक, नॉन स्ट्राइक पे होंगे हिमांशु। और अब 5 गेंदों में 9 रनों की दरकार। दूसरी गेंद ले चले राउंड द विकेट। गेंदबाज के लिए फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस की गेंद थी, गेंद खेल दिया है। गेंद जा रही है वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ। वहां पर गेंद को पकड़ा गया है और आप भागकर रन मुकम्मल कर सकते हैं। गेंद पकड़ी गई है, आप भागकर रन मुकम्मल कर सकते हैं। जब तक गेंद घुची क्षेत्र में नहीं जाती तब तक आप भागकर रन मुकम्मल कर सकते हैं। अगर जब तक गेंद वहां पर घुची क्षेत्र में नहीं जाती तब तक गेंद एक्टिव है, और जब तक गेंद एक्टिव है तब तक आप रन चुरा सकते हैं, दौड़कर रन ले सकते हैं। यहाँ पर अंपायर सुशील जायजा लेते हुए और इसके बाद हमें बताएंगे कि क्या निर्णय आता है। चलिए क्रॉस हो गए थे बैट्समैन, 2 रन है अभी का। बैट्समैन क्रॉस हो चुके हैं, 2 रन है। अगर वो बॉल जाने देते फील्डर तो डिक्लेयर 1 रन होता। अभी का डिक्लेयर नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, उधर एक लाइन है ना, वो लाइन से बॉल क्रॉस हो गया तो उसके बाद उसने पकड़ा वैसा। चलिए अंपायर सुशील बताए 1 रन का इजाफा होगा। वहां पे एक लाइन खींची गई है, उस लाइन के बाहर अगर गेंद चली जाए तो वहां पर 1 रन घोषित रखे गए हैं और वहां पर वो गेंद उस लाइन को क्रॉस कर चुकी थी। तो अब 4 गेंदों में 8 रन 4 गेंदें। गेंदबाज प्रदीप और बल्लेबाज अशोक। एक बड़ा शॉट रिक्वायर्ड, एक बड़े शॉट की आवश्यकता। लो फुटर की गेंद, इस गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही है पर स्क्वायर की तरफ, वहां पर 1 रन चुराया। और यहाँ पर अच्छा थ्रो कहना चाहूंगा मैं, कमाल का थ्रो। वहां पर अर्ली पिकअप, अर्ली थ्रो, क्विक थ्रो, और वहां पर केवल 1 रन पर रोका। और अशोक जो स्ट्राइक लेना चाहते थे उन्हें स्ट्राइक से वंचित रखा। और अब 3 गेंदों में 7 रन की दरकार। अब हिमांशु होंगे ऑन द स्ट्राइक। 7 रन कंपलसरी चेज, आपको ये 7 रन मुकम्मल करने ही होंगे। इस बात की जानकारी दोनों ही कप्तान ले। यहां से 3 गेंदों में 7 रन, एक बड़े शॉट की रिक्वायरमेंट, दरकार, जरूरत टीम जेम्स 11 के लिए। और वही
दूसरी टीम गेंदबाजी टीम चाहेगी कि उस बड़े शॉट से वंचित रखा जाए। बल्लेबाज हिमांशु और अशोक को 3 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है। अब 3 गेंदों में 7 रन की दरकार। एक बड़ा शॉट अराउंड द विकेट। चौथी गेंद ये ले चले प्रदीप टू हिमांशु, डांसिंग डाउन द ट्रैक, गेंद खेल दिया, गेंद जा रही कारपेट के सहारे वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन बनाने का मौका। अच्छी फील्डिंग कहना चाहूंगा मैं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। अब 2 गेंदें 6 रन, गेंद 2 रन 6 और ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जीवित होगा। जब तक आप में हिम्मत है तब तक आपकी कीमत है। देखता है कौन सा बल्लेबाज या गेंदबाज इस मुकाबले को अपनी टीम के लिए जीतता है। अब 2 गेंदों में 6 रनों की दरकार है। अच्छी सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज प्रदीप को और बल्लेबाज अशोक तैयार। 5वीं गेंद अशोक के लिए, प्रदीप ले चले, इस बार करारा स्ट्रोक, लेकिन ये गेंद जाएगी वहां पर घोषित क्षेत्र में, केवल 1 रनों का इजाफा होगा। ट्विस्ट एंड टेल्स एवरी बॉल। अब 1 गेंद पर 5 रन, कंपल्सरी चेजिंग, यानी कि ये गेंद आपको हवाई सफर करानी होगी। 6 रनों के लिए पार पहुंचाना होगा, 6 रन चुराने होंगे। एक बॉल 5 रन, 5 रन 1 बॉल। अगर कोई वाइड गेंद नहीं फेंकते तो गेंद हवाई सफर कराना होगा। अशोक बल्लेबाज तैयार, प्रदीप गेंदबाज तैयार, ये ले चले आखिरी गेंद। थोड़ा सा अपने रनअप में चूके और शायद चकमा देना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज अपनी जगह पे सुरक्षित, जानते हैं इक्का दुक्का से बात नहीं बनेगी। ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचानी होगी, हवाई सफर। आखिरी गेंद ये ले चले प्रदीप टू अशोक। ओहो हो, अच्छी गेंद थी यहाँ पर, स्लॉट की गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी वहां पर, चूके अशोक की तरफ से। और इसके बाद ये लो हाई स्कोरिंग मैच